नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब में बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर गोली चलाने का प्रयास किया गया। हालांकि सादी वर्दी में सुखबीर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने हमलावर को पकड़ लिया और उसका हाथ ऊपर कर दिया। गोली दीवार में लगी, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सुखबीर पर गोली चलाने के आरोपी की पहचान नारायण सिंह चौरा निवासी डेरा बाबा नानक के तौर पर हुई है। आरोपी गर्मपंथी है और दल खालसा से संबंध रखता है। जानकारी के अनुसार नारायण सिंह का जन्म 4 अप्रैल 1956 को डेरा बाबा नानक गुरदासपुर के चौरा गांव में हुआ था। ये गरम ख्याली कथित तौर पर गरम ख्याली लिबरेशन फोर्स और अकाल फेडरेशन से जुड़ा था। चौरा को 28 फरवरी 2013 को तरन के जलालाबाद गांव से गिरफ्तार किया गया था और उसके साथियों सुखदेव सिंह और गुरिंदर सिंह को उसी दिन जिले के पंडोरी गांव से गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने मोहाली के कुराली गांव में एक ठिकाने पर छापा मारा और हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद करने का दावा किया। उसके खिलाफ 8 मई 2010 को अमृतसर के सिविल लाइंस थाने में विस्फोटक अधिनियम के तहत करीब 1 दर्जन मामले दर्ज किए गए थे। वो अमृतसर, तरन और रोपण जिलों में गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत मामलों में भी वांछित था। अमृतसर की एक अदालत ने विस्फोटक अधिनियम के तहत एक मामले में उसे बरी कर दिया था। चौरा 1984 में पाकिस्तान चला गया और आतंकवाद के शुरुआती चरण के दौरान पंजाब में हथियारों और विस्फोटकों की बड़ी खेप की तस्करी में सहायक था। पाकिस्तान में रहते उसने कथित तौर पर गुरिल्ला युद्ध और देशद्रोही साहित्य पर एक किताब लिखी। वो बुड़ैल जेल ब्रेक मामले में भी आरोपी था। वहीं अकाली नेता दलजीत चीमा ने आरोप लगाया कि आरोपी चौरा का भाई कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा का बहुत करीबी है। उन्होंने मान सरकार पर सवाल उठाते हुए इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह हमला मान सरकार की विफलता है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने और वहीं भाजपा के राज्य प्रेस सचिव हरदेव सिंह उभा ने हमले की कड़ी निंदा की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुंगेर में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो राज्य की जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार से भी इस दिशा में कदम उठाने की मांग की, ये कहते हुए कि बिहार में देश की सबसे महंगी बिजली मिल रही है, जिससे जनता की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना और संगठन को मजबूत करना है। मुंगेर प्रमंडल पर विशेष ध्यान देने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी जिलों का दौरा कर समस्याओं का संग्रहण किया जाएगा, जो आगामी चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा बनेगा। तेजस्वी यादव ने बिजली बिल और भूमि सर्वेक्षण की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा किया गया था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 3.5 लाख नौकरियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन सत्ता बदलने के कारण ये अधूरी रह गई। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री की यात्रा को फिजूल खर्ची बताते हुए कहा कि 200-250 करोड़ रुपए खर्च हो जा रहे हैं, जिसका हिसाब जनता को देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस यात्रा के जरिए अधिकारियों को लूट की छूट दी गई। तेजस्वी ने केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी मांग की है। तेजस्वी यादव ने बिहार में परीक्षाओं के लगातार लीक होने पर चिंता जताई और कहा कि सरकार इन मुद्दों पर जवाबदेही नहीं दे रही है। उन्होंने भाजपा पर जातिगत गणना और रक्षण विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, विधान पार्षद अजय कुमार सिंह समेत कई राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बुधवार को उत्तर प्रदेश के संभल नहीं जा सके। उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक लिया। इससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर 4 घंटे तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। इससे ट्रैफिक में फंसे लोग नाराज हो गए। उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। इसके बाद लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीट दिया। राहुल ने भी अफसरों से बातचीत की, कहा मैं पुलिस की गाड़ी में अकेले जाने को तैयार हूँ, लेकिन अफसर राजी नहीं हुए। राहुल हाथ में संविधान लेकर कार पर चढ़ गए, मीडिया को संबोधित किया। इसके बाद राहुल प्रियंका दिल्ली लौट गए। उन्होंने कहा अब 6 दिसंबर को संभल जाएंगे। संभल में कोर्ट के आदेश पर 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। इस दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें गोली लगने से 4 की मौत हो गई थी। इसमें पहले शनिवार को सपा और रविवार को कांग्रेस के डेलीगेशन ने भी संभल जाने का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस ने जगह जगह घेराबंदी करके किसी को संभल नहीं जाने दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इजाजत नहीं दे रही है। विपक्ष के नेता के तौर पर जाना मेरा अधिकार है, फिर भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा कि मैं अकेले जाने को तैयार हूं, मैं पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, लेकिन वे इस पर भी राजी नहीं हुए। उन्हें मुझे जाने देना चाहिए था। ये संविधान के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं।
संसद में शीतकालीन सत्र का बुधवार को 7वां दिन है। लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा उठा। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं और हिंदू मंदिरों, खासतौर पर इस्कॉन और इस्कॉन भक्तों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मैं बेहद दुखी हूँ और परेशान हूँ। ये केवल विदेशी संबंधों का मुद्दा नहीं है, ये भारत में कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने किसान मुद्दे पर हंगामा भी किया। विपक्षी नेताओं ने किसान विरोधी ये सरकारें नहीं चलेंगी कि नारे लगाए। कई नेता वेल में चले आए। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई। उन्होंने खड़े होकर विपक्षी नेताओं को डांटा। धनखड़ ने कहा कि ये नारेबाजी और घड़ियाली आंसू यहाँ नहीं चलेंगे। आपके लिए किसानों का हित तो स्वार्थ के लिए है। शून्यकाल के दौरान मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा संसद में उठाया। हेमा मालिनी ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं और हिंदू मंदिरों, खास तौर पर इस्कॉन और इस्कॉन भक्तों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मैं बेहद दुखी और परेशान हूं। हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में है। ये केवल विदेशी संबंधों का मुद्दा नहीं है, ये भारत में कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में विपक्षी सांसदों के संसद गेट पर प्रदर्शन न करने की अपील की। स्पीकर ने कहा कि उन्हें कई महिला सांसदों की शिकायत मिली, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल अडानी मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के नेता मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। झटके सुबह 7:27 पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन से 40 किलोमीटर नीचे रहा। भूकंप के झटके 15 से 20 सेकंड तक लगे। शुरुआती जानकारी के हिसाब से भूकंप में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। झटके महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में महसूस किए गए। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुलुगु, हैदराबाद, रंगारेड्डी, भद्राद्री, कोठागुडेम, खम्मम और कृष्णा जिलों में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप के चलते कई घरों की दीवारों में दरारें आ गई। लोगों ने घरों से बाहर खुले मैदान में आकर खुद को सुरक्षित किया। राहुल गांधी के संभल जाने की कोशिश पर कटाक्ष करते हुए भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सदन के पटल पर सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की विफलता के बाद राहुल गांधी जी रस्म अदायगी के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्र संभल जाने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं, व्यवस्था निभा रही है। संभल पर कांग्रेस के किसी नेता ने न कुछ बोला न ही कुछ लिखा और आज अचानक सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने और इंडिया गठबंधन को साथ न रखने पाने की छटपटाहट में ये काम किया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी के पास Z+ASL सुरक्षा है। ये वो सुरक्षा है जो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पास है। इस सुरक्षा के व्यक्ति को जहां भी जाना होता है उससे पहले वो कार्यक्रम बताना पड़ता है, ताकि उस जगह पर पहले से ही पुलिस पहुंचे और उस जगह को सैनिटाइज करती है। उसके बाद क्लियर करती है, ना आपके दिल की भावना थी, ना ही आपने औपचारिक रूप से जाने की मंशा रखी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश का गुंडा और गैर सामाजिक गतिविधि रोकथाम कानून बहुत सख्त है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। दरअसल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मई 2023 में गुंडा एक्ट के तहत लंबित कार्रवाई रोकने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी थी। इस पर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर बीते साल नवंबर में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत किसी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल और अधिवक्ता तन्वी दुबे के जरिए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निराधार है और पिछली प्राथमिकी से उपजी है। याचिका में कहा गया कि यह प्राथमिकी दर्ज करना कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। इसमें तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाना पक्षपातपूर्ण है और ये पुलिस और न्यायिक मशीनरी का दुरुपयोग है। बुधवार को याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क देते हुए कहा कि उनके खिलाफ पहले 1986 एक्ट की धाराओं में अवैध खनन का मामला दर्ज किया गया। एक ही आरोप में 2 बार मामला दर्ज किया गया। गुंडा एक्ट की आलोचना करते हुए पीठ ने कहा कि इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। पीठ ने यह भी कहा कि इस कानून के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती वाली एक अन्य याचिका पर भी अदालत में सुनवाई होगी। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव लगातार सियासी सुर्खियां बटोर रहे हैं। पप्पू यादव जब से सांसद बने हैं और जब से उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बयान दिया, उसके बाद से उन्हें धमकी भरे फोन आने लगे।
पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर पुलिस से गुहार लगाई, गृह मंत्री तक को पत्र लिखा और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर पूर्णिया एसपी ने मंगलवार को इस मामले में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी ने स्वीकार किया कि सांसद के कुछ करीबी लोगों ने ही पप्पू यादव को सुरक्षा दिलवाने के लिए वीडियो बनवा कर धमकी देने के लिए प्रेरित किया था। युवक ने यहां तक पुलिस को बता दिया था कि उसे पैसे भी दिए गए थे, उसे पार्टी में पद देने का लोभ भी दिया गया था। पूर्णिया एसपी ने खुलासा किया था कि आरोपी सांसद का करीबी रह चुका है और पार्टी का सदस्य भी रहा है। वहीं पुलिस के इस खुलासे के बाद पप्पू यादव पूरी तरह हत्थे से उखड़ गए। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी मंशा को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने पूर्णिया पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई को करना चाहिए। इसके अलावा उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को करना चाहिए। पप्पू यादव ने आगे कहा कि पूर्णिया पुलिस को मुझे धमकाने के लिए पैसे देने वाले व्यक्ति की पहचान उजागर करनी चाहिए। दिवंगत कांग्रेस विधायक हेमंत शाही के मामले से तुलना करते हुए यादव ने चेतावनी दी कि यदि उनकी अनदेखी की गई तो उनकी स्थिति भी ऐसी ही हो सकती है। यादव ने कहा कि शाही पर पहले भी गोली लगने के बाद घायल होने का नाटक करने का आरोप लगाया गया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत सभी जिलों में आरएसएस ने दावा किया कि इंदौर रैली में 2.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। कर्नाटक के बेंगलुरु में बुधवार को हिंदू हितरक्षण वेदिके धरना किया। वहीं तमिलनाडु के चेन्नई में बांग्लादेश हिंदू अधिकार पुनर्प्राप्ति समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें कई हिंदू संगठन शामिल रहे। ब्रिटिश संसद में भी बांग्लादेश में हिंसा की गूंज सुनाई दी। विपक्षी दल कंजरवेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद हिंदुओं का सफाया करने की कोशिश हो रही है। हिंसा के विरोध में त्रिपुरा और कोलकाता के अस्पताल बांग्लादेशियों का इलाज करने से मना कर चुके हैं। त्रिपुरा के आईएलएस अस्पताल ने शनिवार को बांग्लादेशियों का इलाज करने से इनकार कर दिया था। वहीं कोलकाता के सिलीगुड़ी में डॉक्टर शेखर बंदोपाध्याय ने अपने प्राइवेट क्लिनिक में तिरंगा लगाकर मैसेज लिखा था, भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारी मां की तरह है, कृपया चैम्बर में एंट्री करने से पहले तिरंगे को सलाम करें। शराब पीने की बात को लेकर मां से विवाद हो गया, बोला मैं मरने जा रहा हूं, लेकिन लखनऊ में मां से झगड़े के बाद युवक गोमती नदी में कूद गया। शराब पीने को लेकर मां से विवाद हुआ था, जिसके बाद घर से जान देने की बात कहकर निकला था। इसके बाद गोमती नदी में छलांग लगा दी। वजीर हसन रोड चौकी सुल्तानगंज हजरतगंज निवासी बबलू उर्फ बड़कऊ पुत्र स्वर्गीय भगवती प्रसाद ने बुधवार को दोपहर करीब 11:30 बजे गोमती नदी में कूद गया। बबलू मजदूरी करता था। पुलिस ने बबलू को नदी से बाहर निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोहल्ले के रहने वाले कन्हैया प्रसाद ने बताया कि बबलू शराब का आदी था, मजदूरी करता था। बुधवार सुबह 8 बजे शराब पीने को लेकर मां से झगड़ा हुआ था। इसके बाद गुस्से में घर से निकल गया। मंदिर पर उससे मुलाकात हुई तो जेब में रखा रुपए दे दिए। बबलू बोला मरने जा रहा हूं, पैसा मां को दे देना। कन्हैया ने समझाया लेकिन राजू नहीं माना और वो पुल से छलांग लगा दिया। बबलू के परिवार में बुजुर्ग मां चंदा, जिसकी उम्र 80 वर्ष है, 3 बहन और एक भाई की शादी हो चुकी है।